हेलो एवरीवन। फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम की डेट अभी एक टेंटेटिव डेट अनाउंस हुई है, इसीलिए विद्यानीर लाया है आप सभी के लिए फ्री एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम 300 प्लस टॉप 300 प्लस एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं एमसीक्यूज के जरिए आप अपने वेरियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। अच्छा, इससे पहले भी वीडियोस आए हुए हैं, तो जो लोग अभी ये जिन पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद वो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके जरिए वे मल्टीपल एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकें। सो नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 61? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान के पोषण अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब पोषण अभियान अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप नाम से ही जान सकते हैं। पोषण इज व्हाट? न्यूट्रिशन। अभियान इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्कीम जहां पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है अबाउट द न्यूट्रिशन। तो पोषण अभियान का पूछ रहा है एग्जामिनर कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, बी कह रहा है टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एनहांस वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट गेसवर्क करते तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है पोषण अभियान। पोषण को मैंने बोला कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन देखेंगे ऑप्शन बी में हमें कह रहा है टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम? तो जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओल्ड एज पेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब 60 इयर्स के बाद एक सरकार की तरफ से एक पेंशन दी जाती है ताकि वो लोग अपना थोड़ा बहुत मेडिसिन का खर्चा या थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल सकें। तो यहाँ पे लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टूरिज्म। अब यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा है तो टूरिज्म कहाँ से आ गया? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सपोर्ट एजुकेशन, तो ये तो नहीं होगा। तो पीछे क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो पेंशन लिखा है तो यू कैन रिलेट दैट इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली। Now, let's see the next question, which is question number 63. Which of the following is a key component of ECCE program? Now, early childhood care and education. Now, let's see the options. A is vocational training, B is infrastructural development, C is adult education. तो यहाँ पे देखो जो ये ECC प्रोग्राम बेसिकली एक बच्चे की पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड की भी, अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी बात कर रहा है और एजुकेशन की भी बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? तो नेशनल हेल्थ मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। बी रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। सी कह रहा है प्रमोट प्राइवेट हेल्थ केयर एंड डी इज इंक्रीजिंग मेडिकल टूरिज्म। नहीं, मेडिकल टूरिज्म तो नहीं हो सकता है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो वैसे ही इतना ज्यादा है, उसको बढ़ाने की क्यों बात करेगा? तो यहाँ पे प्रमोट प्राइवेट हेल्थ केयर, अगर सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन चलाया है तो प्राइवेट हेल्थ केयर को क्यों प्रमोट करेंगे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ the next question is the national health mission, again national health mission से question, launched by the government कौन से साल में? which year? तो हमें दिया है 2005, 2012, 2014 and 2017। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? that is your 2012, option B is right answer। now next question is saying what is the main objective? main objective कौन सी स्कीम? लाडली बेटी स्कीम। तो लाडली बेटी स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो लाडली बेटी स्कीम में क्या हो रहा है? 2 फेजेस में स्कीम है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो लाडली बेटी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है, फेजेस नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन इज प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग बॉयज। अब बेटी लिखा है तो बॉयज तो नहीं होगा। Now, to provide employment to young men, again same logic, गलत हो गया। To support एग्रीकल्चर है, to support agricultural development नहीं। तो let's see ऑप्शन बी क्या कह रहा है? To improve the birth ratio of girls and provide financial security। तो अगर सबसे लॉजिकल क्या लग रहा है ऑप्शन देख के ही, that is your option B will be your right answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज ओपन फॉर गर्ल अंडर द लाडली बेटी स्कीम? तो अगर आपने लाडली बेटी स्कीम अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सा अकाउंट दे रहा है लाडली बेटी स्कीम के अंदर. इज इट सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट? तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर सुकन्या समृद्धि अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर? तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एक्ट है भारत में जो स्पेसिफिकली फोकस करता है किस पे? केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ द केयर, दैट इज अ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक ये तो हम सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर स्कीम रही है, दैट इज योर आयुष्मान भारत स्कीम, जहां पे 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है. नाउ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 emphasize the importance of which age group? तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1986 की, वो कौन से ग्रुप पे एम्फसाइज कर रही है, कौन सी एज में एम्फसाइज कर रही है? तो राइट आंसर विल बी योर 3 to 6 years. Okay, now at what age are individuals, at what age, underline the keyword, even in the examination you will have to underline the keywords जहाँ पे to avoid silly mistakes. Now at what age individuals are eligible for Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme? तो अगर आप कॉमन सेंस से भी इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या बोला है? 50 years and above, सेकंड 55 years and above, सी 60 years and above, तो डी 65 years and above. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगा लें कि हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट एज मोस्टली जॉब्स में क्या है 60 years and above, तो यहाँ पे पेंशन स्कीम के लिए कौन सी एज जो है वो होगी? दैट इज योर 60 years and above. ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट इज, ये होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ? तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो है सबसे ज्यादा जरूरी है मसल रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए? ऑप्शन है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स. तो मसल रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए बच्चा हमारा कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूट्रिएंट रहता है? दैट इज योर प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? तो हीमोग्लोबिन का सबसे प्राइमरी फंक्शन हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है? तो लेट्स सी द ऑप्शंस, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, कैरिंग ऑक्सीजन एंड फाइटिंग इन्फेक्शंस. अब देखो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे यू विल फील कि अरे मैम इनका तो दोनों आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं. ठीक है, ये ओरिजिनल एग्जाम में भी होगा. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एज पर दी क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट को देखना है एंड यू विल हैव टू मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको मार्क करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी फंक्शन HB यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या है? दैट इज योर कैरिंग ऑक्सीजन. ठीक है, now how often should you brush your teeth to maintain good oral hygiene? ठीक है, तो ये पर्सनल हाइजीन से आपका क्वेश्चन है. तो यहाँ पे once a day, twice a day, 3 times a day और आफ्टर एवरी मील. ये हम सभी को पता है कि ब्रश जो है वो 2 टाइम ट्वाइस अ डे, ठीक है, मॉर्निंग एंड नाइट में आपको ब्रश करके सोना चाहिए. दैट इज योर ट्वाइस अ डे. ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. ओके, ठीक है, तो दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे है. तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप मल्टीपल मॉक्स देके अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकें. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following is used to measure the acidity or pH of a food? ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने वहां पे समझाया था कि एसिडिटी को चेक करने के लिए किसी भी फूड की हम कौन सा टेस्ट करते हैं? दैट इज योर pH मीटर. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है which vitamin is the most commonly found in citrus fruit? अब देखो which vitamin is most commonly found in citrus fruit? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी. अब लड़कियों को तो पता ही होगा कि विच विटामिन इज ऑल्सो जो स्किन ग्लोइंग के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स में क्या मिलता है? दैट इज योर विटामिन सी. ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट
रिलेशनशिप इन इनफेंसी, अब आप एज पे फोकस करिए कि कौन सा एज ग्रुप टारगेट कर रहा है। इनफेंसी इन्फ्लुएंसेस विच एस्पेक्ट ऑफ लेटर डेवलपमेंट, तो इनफेंसी में हम कौन सा एक कौन सा ऐसी क्वालिटी डेवलप करते हैं जो हमें बाद में भी काम आती है। लेट्स सी द ऑप्शंस, ए इज फिजिकल ग्रोथ, बी इज कॉग्निटिव एबिलिटीज, सी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डी इज मॉरल रीजनिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेंसी में बच्चे को अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो अपनी मदर के सिवा किसी और के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग, तो बेगिंग में इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। Let's see the options. Option number A is peer pressure. Option number B, strong social security. Option C, school dropouts. And option D, substance abuse. तो substance abuse ये ड्रग्स वगैरह लेना, अल्कोहल कंज्यूम करना, तो हाँ ये तो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। स्कूल ड्रॉपआउट्स, हाँ ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस विल ऑल्सो बी, ये भी आंसर नहीं होगा। देन पीयर प्रेशर हो, ये भी नहीं होगा। देन हमारा स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी, तो अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी है तो वो बेगिंग क्यों करेगा, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, मेन सोर्स क्या है। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड डी इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन सोर्स क्या है, दैट इज योर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। Moving on to the next question, which action is not a part of mitigating climate change, जो climate change को टैकल करने के लिए इनमें से कौन सा एक एक्शन है जो नहीं लिया जाता है। Now, option A is afforestation, B renewable energy adoption, C increased use of fossil fuels and D is carbon pricing। तो यहाँ पे increased use of fossil fuel will be your राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो आप कैसे क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल करने की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन डज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर, तो अगर आपने हमारी विद्यानीर की 1 मिनट सोशियोलॉजी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे हमने बहुत छोटे छोटे विद इन 60 सेकेंड्स हर एक बहुत सारे सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया हुआ है, जिसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो भी बताया गया। नाउ तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है। बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा होता है, इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स, नो। ऑप्शन बी कह रहा है व्हेन पीपल स्विच जॉब, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है इकोनॉमिक रिसेशन एंड डी कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, ये तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ the next question is, in social learning theory what is the term for learning by watching, this is the keyword, कि कौन सी टर्म है जो learning by watching, आप किसी को देख के सीख रहे हैं। so क्या बोल रहा है, in social learning theory what is the term for learning by watching the behavior of others, आप किसी को देख के क्या सीख रहे हैं, ठीक है। let's see the options, A कह रहा है direct learning, B कह रहा है observational learning, सी कह रहा है क्लासिकल लर्निंग एंड डी कह रहा है ऑपरेंट लर्निंग। तो आप किसी को देख के सीख रहे हैं, यानी कि यू आर ऑब्जर्विंग समवन, यू आर ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, किसी को देख के सीखना इज योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है ये किस पे डिपेंड करती है। लेट्स सी द ऑप्शंस, ए कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी कह रहा है सोशल इंटरेक्शन, सी कह रहा है मॉरल डिलेमास एंड डी साइको सेक्सुअल स्टेजेस। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने हमें साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ठीक है। तो कॉमेंट डाउन द नेम कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो किसकी थ्योरी में हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ कोहलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मॉरल डिलेमाज, कि क्या मॉरल डिलेमाज होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84, एज पर दी चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 1929 में फॉर गर्ल्स वॉज फिक्स्ड टू, तो इस टाइम पे क्या एज फिक्स की थी। नाउ कमेंट आपके लिए एक दूसरा होमवर्क, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 18 मार्क करेंगे, तो बच्चा 18 बाद में हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन विल बी योर
14 years. Option B will be the right answer. Okay, 85 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, when was sex selection abortion, very important question, sex selection abortion banned in India? तो हमारे भारत में जब फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो गर्भ में बहुत सारी बच्चियों को जो है वो मारा जाता था, बिकॉज वहाँ पे लड़की का सेक्स क्या है वो पता चल जाता था। तो इसी के चलते क्या हुआ, सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन को बैन करवा दिया गया। तो ये कब करवाया था, बेसिकली PCPNDT एक्ट आया था, PCPNDT एक्ट आया था 1994 में, जिसमें सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन को बैन कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1974, बी 1984, डी 1994 एंड डी कह रहा है 2004। तो राइट आंसर विल बी योर 1994। ठीक, तो बच्चा इसी में हमने क्या किया है, हमने इंटीग्रेटेड बैचेस स्टार्ट किए हैं, जहां पे आपके बहुत सारे एग्जाम्स को हमने टारगेट किया है, जैसे नैब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है विद द एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिल रही है, तो आप एनरोल करवा सकते हैं इन वेरियस कोर्सेज में, so that you can get the quality education at affordable prices. So now the next is, which of the following treatment is commonly used for managing anxiety disorders? Again ये हमने अपनी 1 minute sociology series में cover किया है कि आप anxiety disorders के को किसके through जो है वो treat कर सकते हैं, that is your cognitive behavior therapy, CBT. Option A will be your right answer. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 87, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण, इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शन ऑफ द फैमिलीज? ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक, बी रिप्रोडक्टिव, सी एजुकेशनल एंड डी इज इमोशनल। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव। नाउ विच ड्राइवर डज नॉट डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज? तो इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सोशल चेंज में? दैट इज योर ए कह रहा है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, बी कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं, सी सेलिब्रिटीज एंड फिल्म्स एंड डी कह रहा है पॉलिटिकल लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन सी, दैट इज सेलिब्रिटीज एंड फिल्म्स विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, अ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड ए टैबू इन मेनी कल्चर्स। अब बच्चा टैबू क्या होता है? टैबू इज बेसिकली जहाँ पे अगर कोई चीज जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो उसको हम टैबू बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए शेकिंग हैंड्स विद द लेफ्ट हैंड, बी ईटिंग विद योर हैंड्स, सी इंसेस्ट एंड डी टॉक, ये होना चाहिए टॉकिंग ड्यूरिंग अ मूवी, ठीक है, टॉकिंग होना चाहिए। तो अगर आप मूवी के दौरान बात कर रहे हो तो ये तो टैबू नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ईटिंग विद योर हैंड्स, अगेन ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। शेकिंग हैंड्स विद द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इंसेस्ट, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। इंसेस्ट क्या होता है? हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर नियरेस्ट किन। क्या आप किसी के फॉर एग्जांपल आप ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो वहाँ पे इंसेस्ट इज बेसिकली विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं इंसेस्ट जो है वो करते हैं, दैट इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स और नियरेस्ट किन। नाउ What is the term for the belief that one's own culture is superior to others? ऐसा कौन सा बिलीफ है जो कह रहा है कि हमारा कल्चर सुपीरियर है तुम्हारे कल्चर से, ठीक है? दैट इज योर एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म हमें पता है, बहुत सारे कल्चर्स का होना। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है जहाँ पे हर कल्चर को आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप सुपीरियर इन्फीरियर नहीं बोल रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कल्चर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उस टाइम एंड स्पेस से। तो एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है, जहाँ पे इसमें ये बिलीव कहा जाता है दैट वंस कल्चर इज सुपीरियर देन द अदर कल्चर, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। आप ऐसे ही हम टॉप 300+ MCQs आपसे सॉल्व करवाएंगे। आप वीडियो को पॉज करें, सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, प्लस जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक।